नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है कुशीनगर बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे किसके द्वारा रुकवाया गया करबला का निर्माण कार्य और कौन से 2 मुस्लिम प्रत्याशी उतरे मैदान में। इन खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। कुशीनगर के थाना नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत खड्डा विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर निसार अहमद सिद्दीकी अपने समर्थकों के साथ उस वक्त पहुंच गए जब उन्हें मालूम हुआ कि ग्राम सभा सरगटिया में करबला की जमीन पर पानी की टंकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उसके साथ ही MIM के प्रत्याशी मुन्ना अंसारी और पडरौना विधानसभा से MIM के प्रत्याशी जावेद खान और जिला पंचायत सदस्य मौलाना नूर लाइन आदि लोग मौके पर पहुंचकर थाना अध्यक्ष से बात की और उस कार्य को रुकवाने की भी बात कही। जमीन बदलकर दूसरी जमीन पर निर्माण कार्य कराने की बात कही। फिलहाल थाना अध्यक्ष ने कार्य को रुकवा दिया है। वहीं सी न्यूज रिपोर्टर राशिद बिल्ला ने डॉक्टर निसार अहमद सिद्दीकी से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए उन्हीं की जुबानी। कुशीनगर के थाना नेबुआ नौरंगिया पर और यहाँ पर एक अभी ईदगाह का मैटर यानी करबला का मैटर था, जिसमें सरकारी पानी टंकी बनाई जा रही थी। तकरीबन 20-25 गांव के लोग आकर के उसको रोक दिए थे। फिर यहाँ पर लोगों ने अपने जो नेता हैं उनको बुलाए, तो ख़ास तौर से ये डॉक्टर निसार अहमद सिद्दीकी हैं जो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी भी हैं, और ये हर जगह जहाँ भी इस तरीके का मैटर आता है, दबे कुचले लोगों को दबाया जाता है, वहाँ पे पहुँचते हैं और पहुँच करके उनकी मदद करते हैं, उनकी सहयोग करते हैं। अभी ये चुनाव में भी हैं, तो थोड़ा सा हम बात करेंगे कि क्या मैटर था कि यहाँ पे ये आए हैं और उसमें कितना सफलता मिली, कितना सफलता हुई है इस मैटर का। जी, मैं क्षेत्र का दौरा कर रहा था। अभी नौरंगिया के बगल में मैं बैठा हुआ था, तो कुछ लोगों ने हमको फ़ोन किया कि सरगटिया का करबला का मामला है, उसमें जो है पानी की टंकी जो है वहाँ का प्रधान ज़बरदस्ती बना रहा है। तो तुरंत मैं थाने पहुँचा और SO साहब से मेरी बात हुई और मैंने उनसे बताया कि तत्कालिक प्रभाव से उसको आप रोक दीजिए, चुनाव के बाद उसकी नफ़ी करा के देख लीजिएगा। अगर करबले की ज़मीन जहाँ तक हो उसको आप छोड़ करके वो टंकी अपना जहाँ मन करे बनाएं, वहाँ विवाद नहीं होना चाहिए। कोई डिस्प्यूट है तो उसको तत्काल रोक दीजिए। SO साहब ने कहा तुरंत फोर्स हमारे सामने भेजे और भेजने के बाद फोर्स जा कर के तत्काल उसको रोक दिया। डॉक्टर साहब, ये एक मैटर था जो ये कह लीजिए कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कोई मैटर नहीं था, यहाँ पे सभी सामूहिक लोगों का एक मैटर था, जिसमें देखा गया कई नेता इकट्ठा हो गए। यहाँ पे चुनाव का मैटर था, चुनाव का टाइम है तो नेता इकट्ठा हो गए हैं। अगर ये टाइम नहीं होता तो क्या उम्मीद थी कि इतनी जल्दी तमाम पार्टियों के नेता इकट्ठा हो जाए? नहीं, आप तो डॉक्टर निसार अहमद सिद्दीकी के विषय में अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे विधानसभा के अलावा भी अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट ज़िले में कहीं भी कोई ऐसा मैटर होता है तो मैं तत्काल वहां पहुंच करके मामले को शांत कराता हूं। इसमें हिंदू मुसलमान का कोई मामला नहीं है, न्यायोचित उसमें जो भी होता है मैं उसके हिसाब से काम करता हूं। ये आपको बताना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब, अभी आप जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मेरी जानकारी के हिसाब से ये तीसरा चुनाव है आपका, तकरीबन कौन चुनाव है डॉक्टर साहब? जी, ये तीसरा चुनाव है। तो 2 बार देखा गया है, ये तीसरी बार है। इसमें आप क्या आपको अंदाज़ा लगता है कि इस बार चुनाव आप निकाल लेंगे? क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां आपके सामने हैं, BJP है, इसी तरीके से गठबंधन राजभर और जो समाजवादी का गठबंधन है उनसे भी आपका टकराना होगा। इसके अलावा एक और मुस्लिम चेहरा के नाम पे, मुस्लिम राजनीति के नाम पे MIM से भी आपका टकराव होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा लोगों से टकराव हो रहा है, तो आप चुनाव निकाल लेंगे इसमें? 10 साल मैंने जो जनता का सेवा किया है इस खड्डा विधानसभा के अंदर एक एक बच्चा जानता है। और बहुजन समाज पार्टी का जो इस समय ग्राफ है, मैं बहन मायावती जी का सच्चा सिपाही बन के निश्चित तौर पे इस सीट को मैं जीत रहा हूँ। लड़ाई में कोई नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। मैं चुनाव फाइट कर चुका हूँ, ये आपको बताना चाहता हूँ। आप अंदर से सर्वे करके देख लीजिए। हमारे साथ दलित, माइनॉरिटी, हमारे जो मरीज़ हैं वो गरीब, पिछड़े, सारे लोग हमारे साथ हैं। और विशेषकर से ब्राह्मण का एक बड़ा तबका मेरे साथ सपोर्ट करने जा रहा है, जो मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जो भी अगड़ी जात के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, पिछड़ी जात के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और इंशाल्लाह निश्चित तौर पे मैं चुनाव जीतने जा रहा हूं, ये आपको बताना है। तो आप मान लीजिए अभी एक और मसला खड़ा हो गया है कि MIM से आपका टकराव हो रहा है,
माइनॉरिटी जो दो भी लेंगे आप भी लेंगे, तो किन के तरफ जाने वाला माइनॉरिटी वोट, आपकी तरफ या एमआईएम की तरफ? आपको ये मालूम होना चाहिए कि माइनॉरिटी हर समय वोट उसको देती है जिसके साथ कुछ वोट रहता है। तो बीएसपी के साथ यहाँ पे 35 से 40 हजार वोट है और एमआईएम के साथ कोई ऐसी बात नहीं है। उसका गिनती होगा तो 1 से होगा, हमारा गिनती जब चालू होगा तो 35,001 से चालू होगा। तो इसलिए यहाँ का माइनॉरिटी तय कर लिया है कि मुझे डॉक्टर निसार अहमद सिद्दीकी को जिता करके विधानसभा में भेजना। तो आपने कल रोड शो भी किया था, लोगों से मुलाकात भी किए थे, तो उसमें क्या स्थिति दिखी? किस तरीके के लोग उसमें सपोर्ट कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं आपको? जब मैं अपने घर से चला तो रामबाग से हमारा पूरा स्टार्ट होता है विधानसभा। रामबाग से लेकर के और खड्डा तक रोड के किनारे किनारे लोग माला लेकर के खड़े थे और भव्य स्वागत उन लोगों ने किया। इतना बढ़िया स्वागत किया कि ऐसा स्वागत किसी मंत्री का कोई नहीं करता है। तो मैं उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और विशेष कर से अपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, माइनॉरिटीज़ के लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो लोग कल दिन भर हमारे साथ रहे। सैकड़ों गाड़ियों के साथ पूरा खड्डा का भ्रमण हम लोगों ने किया। करीब 400-500 मोटरसाइकिल थी, पूरा खड्डा हम लोगों ने भ्रमण किया और पूर्ण रूप से लोगों ने स्वस्थ किया कि अब की बार डॉक्टर निसार अहमद सिद्दीकी को जिता करके विधानसभा में भेजना है। ये आपको तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोग आपस में वोट बांट लें और कोई दूसरा निकल जाए अगर वोट बढ़ता है तो? आपको वही बात तो मैं समझा रहा हूँ। माइनॉरिटीज़ के लोग इतने आजकल कम अकल के नहीं हैं। माइनॉरिटीज़ के लोग बहुत होशियार हैं। वो जान रहे हैं कि डॉक्टर निसार अहमद के साथ 40,000 वोट 35,000 वोट है, हम थोड़ा सा सट जाएंगे तो ये चुनाव जीत जाएंगे। एमआईएम के साथ कौन जाएगा आप बताइए? उसकी गिनती 1 से चालू होगी, हमारी गिनती 35,001 से चालू होगी, 40,001 से चालू होगी। तो लोग मेरे साथ रहेंगे कि एमआईएम के साथ रहेंगे? आपने सुना डॉक्टर निसार अहमद सिद्दीकी को, जो यहाँ पे अभी लोगों के सहयोग के लिए आए हुए थे। जो एक करबला का मैटर था उसमें तो हमने चुनाव मुद्दे पे भी बात किया तो इन्होंने खुल करके कहा कि अभी दलित और पिछड़ा वर्ग जो इनके साथ में है और प्लस होगा जो माइनॉरिटीज़ का वोट अगर इनके साथ आएगा तो फिर ये चुनाव निकाल लेंगे। और हम आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि खड्डा विधानसभा के अंदर 2 मुस्लिम चेहरे मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि किसी एक को इसमें से बनाना है। तो डॉक्टर निसार अहमद सिद्दीकी ने बताया कि हमारे तरफ लोग ज़्यादा झुक रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक प्लस वोट मौजूद है जो बहुजन का है और अपने लोग आएंगे तो ये चुनाव को निकाल सकते हैं। हरिओम तिवारी के साथ मेरा राशिद बिल्ला, कुशीनगर। कुशीनगर के विधानसभा खड्डा में पहली बार एक साथ 2 मुस्लिम प्रत्याशी आपस में टकरा रहे हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने भी खड्डा विधानसभा में पहली बार अपने उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर निसार अहमद सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाकर उतारा है। तो वहीं दूसरी ओर मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुन्ना अंसारी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसलिए खड्डा विधानसभा के जो मुस्लिम वोटर हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज सामने आ गया है कि किसे सपोर्ट करें। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम वोटर थे उनके लिए एक और बड़ा चैलेंज सामने आ गया है कि वह जिनकी उम्मीदें लगाए हुए थे विजय प्रताप कुशवाहा, जिनको समाजवादी ने टिकट नहीं दिया क्योंकि ये सीट राजभर के खाते में चली गई, जिसके कारण राजभर ने पवन राजभर को प्रत्याशी बनाकर उतारा है। लोगों का कहना है कि वह आज तक कभी मैदान में दिखे नहीं, इसलिए विजय प्रताप कुशवाहा निर्दल पर्चा भरे हैं। तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम वोटर निसार अहमद सिद्दीकी और मुन्ना अंसारी के बीच सोच में पड़ गए हैं। अब देखना यह है कि कौन प्रत्याशी अपना बेस वोट लेकर आता है। जो भी अपना बेस वोट दूसरे लोगों से लेकर आएगा उसी के सर पर ताज सजेगा। इसी बारे में सी न्यूज़ संवाददाता राशिद बिल्ला ने मजलिस के पररौना प्रत्याशी जावेद खान और खड्डा प्रत्याशी मुन्ना अंसारी से बात की और साथ में सपा के जिला पंचायत सदस्य मौलाना नूरुलैन से बात की तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। मौजूद हूँ कुशीनगर के थाना नेबुआ नौरैया के अंतर्गत सरकटिया के अंदर और यहाँ पे ये एक करबला का मैटर है जहाँ पर कई नेता आए हुए हैं और ये लोगों के साथ मिल करके अभी थाने पे जाकर के एप्लीकेशन दिए हैं कि इस काम को रुकवाया जाए क्योंकि पानी की टंकी बन रहा है और लोगों का कहना है कि ये अनलीगल यानी ये करबला की ज़मीन है तो यहाँ पे पानी की टंकी नहीं बनना चाहिए, किसी और जगह बननी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे साथ 1-2 नेता भी मौजूद हैं, जिलाध्यक्ष भी थे एमआईएम के तो निकल गए वहाँ पर, लेकिन एक प्रत्याशी मौजूद हैं, थोड़ा हम इनसे बात करते हैं।
यहाँ पे लोग इकट्ठा हैं, तो क्या लोगों का कहना क्या है? यानी पानी की टंकी अलीगल बनाया जा रहा है, अलीगल जगह पे बन रहा है, या फिर ये जगह वो है जहाँ पे बननी चाहिए? क्या चाह रहे हैं लोग? अनलीगल जगह पे बन रहा है। लोगों का मानना है कि यहाँ 100 साल से करबला है, कायम है। जी जी। और काफ़ी दिनों से लोग यहाँ अगल बगल के 20 गाँव से आते हैं। जी जी। और सबको मालूम है काफ़ी ज़मीन है यहाँ, साइड में बना सकते हैं। देख रहे हैं उधर साइड में काफ़ी ज़मीन है, जी जी। वहाँ भी बना सकते हैं। सामूहिक काम है, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन करबले की ज़मीन में ना बनाएं। जी जी। हाँ। अच्छा, एक और मसला है कि अभी चुनाव का टाइम है, तो एक छोटे से मैटर के लिए, छोटा या बड़ा जो भी मैटर हो, इतने नेता इकट्ठा हो गए। MIM के जिला अध्यक्ष भी आप आ गए, प्रत्याशी साहब भी आ गए, बसपा के पहुंच गए थे, समाजवादी के पहुंच गए थे। अगर ये चुनाव नहीं होता तो क्या ये नेताजी लोग पहुंचते लोगों की जनता की सेवा के लिए? नेताजी लोग का मसला नहीं है, हम लोग तो पहुंचते हैं। मेरी जहां तक बात है, क्षेत्र का कोई भी समस्या है मैं वहां पहुंचता हूं। बाकी लोग की तो बात मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, आप MIM से आए हैं और MIM से हमको लग रहा है पहली बार इतने मजबूती के साथ खड्डा विधानसभा में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो क्या उम्मीद है आपको? आप चुनाव निकालेंगे? इंशाअल्लाह, अल्लाह पे भरोसा है। अल्लाह ने चाहा तो चुनाव निकलेगा। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमको सिपाही बना के भेजे हैं, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं। जी जी। और दलित वंचित समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, अल्पसंख्यक के लिए। जी जी। इंशाल्लाह उम्मीद है जीत पक्की होगी इंशाल्लाह। जी जी। तो यहाँ पे इत्तेफाक से दो प्रत्याशी एक साथ हैं। जिला अध्यक्ष के साथ एक प्रत्याशी भी मौजूद हैं जो पटरौना विधानसभा से ये चुनाव लड़ रहे हैं, जावेद खान। तो जावेद खान, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि चुनाव बम्पर हिस्सा में हो रहा है, लेकिन उसमें बम्पर बंटवारा भी होने वाला है, ख़ासतौर से माइनॉरिटीज़ का। खासतौर से खड्डा विधानसभा देख लीजिए, और आपके पटरौना विधानसभा में भी जहीरुद्दीन नाम से एक मुस्लिम चेहरा वहाँ भी है, आपका भी मुस्लिम चेहरा है, और भी होंगे। तो क्या ये बंटवारे से नुकसान नहीं होने वाला है? जी, जहाँ तक हमको मालूम है, आपको भी मालूम है, माइनॉरिटी वोट उसको देती है जो भाजपा को हराता या जीतता है। तो हम लोग जीतने वाले प्रत्याशी है, भाजपा से हमको हमारे से टक्कर है, MIM से। यहाँ पे सपा चाहे बसपा का कोई जनाधार नहीं है, ये जनाधार नहीं है, और हम ही लोग लड़ाई में हैं। इसके लिए हमको माइनॉरिटी पूरा 90% हमारे साथ माइनॉरिटी है। पर रही बात, कांग्रेस का भी मुस्लिम चेहरा उतारा गया है, इस पार्टी का भी कोई है, तो वही होएगा 2000-1500 वोट कटेगा। लेकिन उसके लिए हम लोग अदर वोट जोड़ रहे हैं, जैसे कुछ हम लोगों के साथ दलित वोट भी है, कुशवाहा जी हैं भागीदारी में, हम लोगों के गठबंधन में है। अच्छा, ये आरोप बार बार लग रहा है कि मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की पार्टी है, तो मुसलमान ही सिर्फ वोट देंगे, दलित और दूसरी जो जाति हैं वो इसके साथ नहीं आएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का देखिए आप, जय भीम का नारा है। चंद्रशेखर रावण जी हमारे साथ हैं, दलित वंचित समाज की हमारी बात कायद करते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। हम लोग सब सर्व समाज के साथ क्षेत्र में उतरे हैं, और क्षेत्रवाद के नाम पे हम लोग वोट मांग रहे हैं। इंशाअल्लाह इस बार कामयाबी मिलेगी, इसमें कोई चूक नहीं है। अच्छा, तो एक और सबसे बड़ी बात यह है कि आप और डॉक्टर निसार सिद्दीकी दो यहाँ पे मुस्लिम चेहरा, मजबूत मुस्लिम चेहरा है, तो दोनों मिल करके वोट तो बांट देंगे? नहीं, वोट नहीं बांटेंगे हम लोग, चूँकि निसार साहब का अलग चीज़ है, वो कप्तानगंज से चल के आए हैं, हम यहाँ लोकल के हैं, तो लोकल के हिसाब से हम उनसे मजबूत हैं, और ओवैसी साहब के सिपाही के तौर भी मजबूत हैं। इंशाल्लाह कामयाबी हम लोग को मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे जो खड़े हैं ये लोग सभी मतलब इसके लिए आए हैं, करबला के लिए आपके सपोर्टर हैं? ये सभी लोग सपोर्टर हैं ये करबला के लिए? भाई बताइए ना, आप कौन हैं? सपोर्टर हैं। सपोर्टर मतलब सपोर्टर भी कितने मतलब सोच के बोल रहे हैं कि हम क्या बोलें। लेकिन चलिए, यहाँ पे इत्तेफाक से देखिए समाजवादी के भी नेता एक आ गए, जो समाजवादी के कह लिए जिला पंचायत सदस्य हैं। क्या लग रहा है आपको, ये नेताजी लोग जो इकट्ठा हैं, एक काम के लिए कह लीजिए या फिर वोट का बहाना कह लीजिए, क्या है ये वोट का बहाना है। वोट का बहाना है। तो चाहते ही है कि इस तरह कोई मामला पेश है, वहाँ जा करके हम लोगों को अपने तरफ लुभाएं। अच्छा, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ही तो लुभा रहे हैं लोगों को अपने पास। बातचीत हैं, हम तो जनप्रतिनिधि हैं, हमारा आना कर्तव्य है, इसके इन लोगों ने हमको वोट दिया है। मैं आ सकता हूँ, मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन जो लोग यहाँ के नहीं हैं और दूसरे क्षेत्र से आए हैं और जिला विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, दूसरे क्षेत्र से कौन है? जावेद खान है, तो इनका क्षेत्र यही है। अरे चिता वगैरह इन्हीं में पड़ता है, पिपरा इन्हीं में पड़ता है, और ये हैं तो अपना बहुत छपरन और इन्हीं में पड़ता है, तो सबका क्षेत्र है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये समाजवादी के हैं, तो अभी फ़िलहाल आपका जो नैया है समाजवादी की यहाँ तो डूब गई है।
मतलब डूब रही है ना। समाजवादी का सिंबल भी हट गया तो नैया डूब ही गई है। और आप ही एक रोज कह रहे थे कि समाजवादी ने जिसको प्रत्याशी बना के भेजा है वो 10 गांव का नाम बता दे तो मैं पूरा वोट उसको दे दूंगा। तो आपकी तो नैया डूब गई, अब किसके साथ आप जाने वाले हैं? समाजवादी का सिंबल से कोई लड़ रहा है यहाँ पे, आप बताइए। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, अब तो कोई लड़ रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे? समाजवादी का सिंबल जब यहाँ नहीं है तो हम लोगों ने पूरे समाजवादियों ने एक निर्दल प्रत्याशी को लड़ा रहे हैं। और हम लोग का कहना, मेरा कहना है कि सभी दलों में दलदल है, सबसे बढ़िया निर्दल है। तो आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के ही खिलाफ बगावत कर रहे हैं ना? ये बगावत नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने कुछ मजबूरियाँ रही हुई, कोई बेवफा नहीं होता, कुछ ना कुछ मजबूरियाँ रही होंगी। तो आप लोग क्यों बेवफाई कर रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ? बेवफाई तो आप लोग कर रहे हैं, उन्होंने एक बना करके भेजा प्रत्याशी, आप उसके खिलाफ निर्दल उतार रहे हैं। ये खुद मजबूर होकर समाजवादी में गए हैं। क्या चीज़? समाजवादी में इनके मान सम्मान देखिए बता रहे हैं। इलियास अंसारी साहब ने 35 साल लगातार जनबा ये बस्ता ढोआ, ठीक ना, बसपा सपा का, उनको उनके खून के आंसू इन्होंने रुला लाया है और इनको भी उंगली उठा था। आप मजबूर होकर समाजवादी में गए? मैं स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ। जिला पंचायत में वोट दूसरों को दे दिए तो इनको भी उंगली उठा था, लेकिन इस बात को छुपा रहे हैं। ये खुद मजबूर हैं। आप क्या मजबूरी है आपके सामने समाजवादी में रहने की? में रहता है उसका विरोध होता है, ठीक है। हम चुनाव जीते, आप सत्ता में किए कहाँ से? हम जिला पंचायत बने और जिला पंचायत का जो ये लोगों को पता नहीं है, जहाँ इनको सम्मान मिलेगा वही जाएंगे, ये अपनों से मतलब नहीं है। हल्ला कैले से काम नहीं चली, जवाब लो जा। ये जिला पंचायत अध्यक्ष की जो कुर्सी है ना, यहाँ पे कानून नहीं बनता है, यहाँ पे संविधान के कानून बदले नहीं जाते, उसमें रद्द-बदल नहीं होता है, वहाँ विकास होता है। और आप जाएंगे कहाँ? वो जिला पंचायत अब छोड़िए, फिलहाल विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में कहाँ जाएंगे? ये MIM वालों से पूछना चाहेंगे जो इलियास अंसारी के प्रति हमदर्दी जता रहे हैं, जो इलियास अंसारी के प्रति अपनी हमदर्दी जता रहे हैं, खान साहब जो इलियास अंसारी के प्रति अपनी हमदर्दी जता रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको इलियास अंसारी से बहुत हमदर्दी है तो फाजिलनगर में अपना कैंडिडेट न खड़ा करिए, क्योंकि वो भी मुसलमान है। जिलाध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है, थोड़ा इनसे हम इस मुद्दे बात करें जिलाध्यक्ष से। वहाँ पे ये कहना ये है कि अगर इलियास अंसारी से आपको हमदर्दी है मुस्लिम के नाम पे तो आप वहाँ पे कैंडिडेट मत उतारिए। ये वहाँ बाबू सिंह कुशवाहा के खाते में वो सीट गई है, जन अधिकार पार्टी के खाते में। अब उनके ऊपर हमारा MIM से कोई नहीं है, लेकिन गठबंधन है बाबू सिंह कुशवाहा से। रामलीला ई करे तो रामलीला, हम करे तो नौटंकी। नहीं, देखिए वहाँ पे माइनॉरिटी MIM के नाम पे जो वोट करेगी, जो है वो MIM का नाम करेगी। अब इलियास अंसारी जो है वो कितना वोट ले सकते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। तो MIM से तो नहीं, वो बसपा से हैं, तो बसपा से हैं जी। तो हमदर्दी क्यों जता रहे हैं? ये तो हाँ बोलिए क्या बोला सर? हमदर्दी तो आपसे है। इलियास साहब ने 35-36, उनका कहना मैं नहीं कह रहा हूँ, इलियास साहब ने कहा कि मैंने 35-36 साल से उनका बस्ता ढोया है, उनके पीछे रहे। हमारा एक परिवार का सदस्य हमारा मारा गया, उस मामले को लेकर हमारी बहन विधवा हो गई। आप बताएं कि अखिलेश का क्या कर्तव्य बनता है? क्या वो कैरेक्टर ढीले वाले नहीं है? अखिलेश ने तो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है, MIM ने कर्तव्य निभाया वहाँ पे, MIM ने कर्तव्य निभाया वहाँ पे, उनको नहीं उतारना चाहिए। हम कौम के नाते, सुनिए सर, यह भारत देश स्वतंत्र देश है। एक मिनट सर, एक मिनट। यह भारत देश लोकतांत्रिक देश है, स्वतंत्र देश है, हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। इलियास साहब 35 साल वो अपनी बात रो रहे हैं, नहीं मिला है तो मायावती का दामन थामा उन्होंने, क्या इनका कर्तव्य? ठीक है, मायावती ने उनका हक दिया, MIM दे रही है हमदर्दी के बिना पे। ये MIM को हमने बुलाया था उनको कि आइए हमारे साथ, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन उनको नहीं लगा ऐसा। कोई मजबूरी होगी, चले गए वो उनकी यही ना है जी। ये लोग देखिए बता रहे हैं, ये लोग जितने भी मुस्लिम लीडर हैं, ये मजबूरी अपनी मजबूरी में दूसरी पार्टी में है। जब इस समय देख रहे हैं कि बुर्का पे कितना बड़ा इशू हुआ है, लेकिन सिर्फ MIM के छोड़ के बाकी जितने भी दल हैं एक भी नाम नहीं लिया। आपने देखा होगा, आप देखिए कोई सुने, खानदानी थे इनके। एक मिनट भाई, खानदानी थे RPM सिंह जी, कौन सी मजबूरी थी? क्या उनको कम पड़ गया था? विधायक हो जाएंगे तो और बड़े राजा हो जाएंगे क्या? मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ वो नहीं, आप लोग आपस में ही कर लीजिएगा, थोड़ा सा दूर हटिए। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे चुनाव का मुद्दा थोड़ा सा आया है और हमदर्दी की बात आई है। तो MIM के यहाँ जिलाध्यक्ष बहुत इत्तेफाक से मिले हैं, तो इनसे हम यही पूछ रहे हैं कि 3 सीट पे इन्होंने चुनाव में अपना उतारा है प्रत्याशी, तीनों पे मुसलमान मौजूद हैं, तो क्या
उन मुस्लिम जो यहाँ पे प्रत्याशी उतरे हैं उनसे इनकी कितनी हमदर्दी है सर? हमको उनसे पूरी हमदर्दी है। जी, जी। अपने कौम से पूरी हमदर्दी है और जितने पिछड़े लोग हैं, दलित, आदिवासी, सबसे हमको हमदर्दी है। जी। जिनको प्रताड़ित किया जा रहा सबसे हमदर्दी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जी। कोई भी जात का हो। जी। तो आप हर जगह से चुनाव निकालेंगे जहाँ भी? इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है, हर जगह, तीनों जगह से हम लोग फाइट कर रहे हैं। जी। तो हमने बात किया यहाँ पे सपा, MIM और इनके सपोर्टर से, और अभी कुछ देर पहले हमने बात किया था बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे निसार सिद्दीकी, उनसे आपने सुना इन लोगों ने अपना पक्ष रखा और इन लोगों ने बताया कि कौन चुनाव निकाल रहा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन इसी पे समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पे नेता हैं मौलाना नूरलैन साहब, इन पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया कि ये किसी तरीके से अपनी बात, यानी इन लोगों की बात मान लें, लेकिन ये अपनी बात पे अटल रहे, अड़े रहे। और इन्होंने कह लिया जाए तो खड्डा विधानसभा के जो समाजवादी के लोग हैं, ये समाजवादी से ही बगावत करके यहाँ पे निर्दल प्रत्याशी उतारे हैं, जो समाजवादी से बगावत है लेकिन अपने आप को ये समाजवादी बता रहे हैं। हरिओम तिवारी के साथ मैं राशमिला सीरीज, कुशीनगर। कुशीनगर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।